नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष आचार्य मुनीश कृष्ण। दोस्तों, आज हम वीडियो बना रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब की शपथ ग्रहण कुंडली की पार्ट 2 भाग 2। तो इसके अंदर भी मैं आप लोगों के सामने अपनी कुछ एक ऑब्जर्वेशंस रख रहा हूं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, पहले कुछ एक बात करना चाहता हूं। मैंने 2081 संवत 2081 की वीडियो अपलोड करी थी। जब हमारा ये संवत शुरू हुआ था उससे पहले ही अपलोड करी थी, और मैंने उसके अंदर कहा था कि देश का यूथ इस संवत के अंदर परेशान होने वाला है। देश के यूथ को चाहिए कि अपनी एजुकेशन पर ध्यान रहे और किसी और तरह की एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना रखे। मुझे स्टूडेंट से ऐसी उम्मीद लगती है कि वो परेशान होने वाले हैं। आप देख रहे हो, नीट के एग्जाम में हमारे देश का यूथ, हमारे देश का स्टूडेंट परेशान होता दिख रहा है। ये भविष्यवाणी मैंने अपनी जो नए वर्ष संवत की कुंडली बनाई थी, जो वीडियो बनाई थी, उसमें पहले से ही कर दी थी। और इस नए संवत के शुरू होते ही आपने, अगर आप लोगों को याद हो, तो रेवाड़ी के अंदर एक बच्चों को बस लेकर जा रही थी, स्कूल बस, वो खड्डे में गिर गई थी। 8-9 बच्चों का देहांत हो गया था। फिर बम हॉक्स हुआ, ये भी आप लोगों ने देखा। तो ये एक मेरी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन रही 2081 के संवत पर आप लोगों के सामने, जो ठीक हुई है प्रभु की कृपा से। दोस्तों, मानसून के लिए अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उसके अंदर मैंने कहा था देश में बहुत अच्छा मानसून होगा। गर्मी चल रही है, गर्मी से हताश होने की जरूरत नहीं है। आप देख लो, देश के अंदर अच्छा मानसून कई जगह पर शुरू हो गया। बड़ी अच्छी बारिश हो गई है। नॉर्दर्न इंडिया में भी अच्छी बारिश होगी। सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी मौसम परिवर्तित होगा। और उसके बाद 15 या 16 तारीख को बुध का ट्रांजिट हो जाएगा, तो ये मौसम को अच्छे से परिवर्तित कर देगा, चेंज कर देगा। तो मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाएगा। और रही सही कसर, बुध 29 या 30 जून को एक बार फिर अपनी राशि बदलेगा, वाटर साइन के अंदर आएगा। तो एकदम झमाझम नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी बेहतरीन और शानदार वर्षा होगी। बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया वर्षा होगी और आप लोग एंजॉय करोगे और गर्मी के दिनों को आप भूल जाओगे। मुझे ऐसी संभावना दिखती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंडली की, 2024 की ओथ कुंडली की। इसके अंदर कुछ एक प्रश्न मेरे से मेरे व्यूअर्स ने पूछे हैं, उनके आंसर देना मैं पहले जरूरी समझता हूं। एक व्यूअर ने लिखा है कि जिस समय ओथ ली गई है उस वक्त चतुर्थी तिथि चल रही थी। डेफिनेटली चतुर्थी तिथि ओथ लेने के लिए एक अच्छी तिथि नहीं है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता। चतुर्थी तिथि एक रिक्ता तिथि है, ये ओथ लेने के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन चतुर्थी तिथि एक बहुत अच्छी तिथि है किन चीजों के लिए? टू विन ओवर द एनिमीज। अब देखो, नरेंद्र मोदी साहब ने ओथ ली है, तो कॉइन का एक साइड भी है और कॉइन का दूसरा साइड भी है। अब चतुर्थी तिथि को अगर हम एक कॉइन के एक साइड से देखें तो वो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर कॉइन के दूसरी तरफ से देखें, टू विन ओवर द एनिमीज, तो उसके लिए ये चतुर्थी तिथि अच्छी है। क्योंकि मोदी साहब को अब की बार 2024 से 2029 तक का जो टाइम है, इसके अंदर इनको अपने अंदर के दुश्मनों पर भी विन ओवर करना है, उन पर भी विजय प्राप्त करनी है। आपने देख लिया उत्तर प्रदेश में मोदी भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को कोई बहुत अच्छी सीटें नहीं मिली। जो कुछ इनकी उम्मीद थी वो बात बनी नहीं। चलो, वो अलग बातें हैं। तो इस हिसाब से चतुर्थी तिथि वन साइड ऑफ द कॉइन ऑस्पिशियस नहीं है, लेकिन अदर साइड ऑफ द कॉइन ठीक है। मेरे इसी व्यूअर ने लिखा है कि राहु की होरा में ओथ ली गई। मेरे दोस्त, राहु और केतु की होरा नहीं होती ज्योतिष के शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार। मैंने जितने ग्रंथ पढ़े हैं उसके अंदर राहु केतु की होरा नहीं है। 7 ग्रहों की होरा होती है और 7 ग्रहों की होरा पर ही मैंने भी काम किया और मैंने भी ऐसे ही सीखा है। एक मेरे दोस्त ने वेस्ट बंगाल पर, ममता बनर्जी पर, रोहिंग्या पर और रोहिंग्या मुस्लिम्स पर वीडियो बनाने के लिए कहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे पास ममता बनर्जी की हॉरोस्कोप नहीं है। इसका बी पार्ट, दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की हॉरोस्कोप लोग पता नहीं कहां से उठाकर लेकर आए, मेरे को तो समझ नहीं आई।
ये इंटरनेट से उठाते हैं, काम करते नहीं है, इंटरनेट से वीडियो उठाया और बर्थ डेट उठाई और वीडियो बना दिया और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। मेरे भाई ममता बनर्जी की जो बायोग्राफी है उसके अंदर ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है, मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता भाई, मेरा जन्म 1955 में हुआ है, 1954 में हुआ है, 1956 में हुआ है, कब हुआ है मुझे ही नहीं पता। और ये वीडियो बनाने वाले लोग, ये पता नहीं इनको कौन सी आत्मा ने आके बता दिया कि ममता बनर्जी का ये वाला जन्म है, ये वाली टाइम ऑफ बर्थ है, ये इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। ये पता नहीं कौन सी आत्मा आके इनको बता जाती है। तो ममता बनर्जी की बायोग्राफी के अंदर ये लिखा हुआ है और मेरे भाई उनकी एग्जैक्ट हॉरोस्कोप अवेलेबल नहीं है। और जिनकी जन्म पत्रियों पे, जिन लोगों की ममता बनर्जी की बनाई हुई जन्म पत्री पे जो तुक्का ठीक बैठ जाता है तो वो क्रेडिट लेने जाते हैं। टोटल तुक्का है ये, वो मैडम की हॉरोस्कोप नहीं है। तो रोहिंग्या मुसलमान जो हमारे देश के अंदर एंटर कर रहे हैं उनके ऊपर हॉरोस्कोप बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, तुक्के मारने को मैं भी मार सकता हूँ, मैं भी अपने व्यूज बढ़वा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी से ये हॉरोस्कोप पर काम करना, इस तरह का काम करना, ये एक डिफिकल्ट काम है। और कभी इसके ऊपर कुछ मुझे अच्छा सूत्र मिला तो जरूर बना दूंगा। मेरे एक दोस्त ने यह भी पूछा कि क्या इंडिया गठबंधन में टूट होगी। मेरा आंसर है हाँ, थोड़ा इंतजार करो, इंडिया गठबंधन में टूट होगी और ये जल्दी होगी और इसकी शुरुआत आप देखोगे महाराष्ट्र से होगी। तो ये कुछ एक प्रश्न मेरे दोस्तों ने पूछे थे, उनका मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया। अब बात करते हैं 2024 नरेंद्र मोदी 3 की ओथ हॉरोस्कोप। एक व्यूअर ने यह लिखा है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि ये एक बुरा टाइम है, ये खराब समय है, लेकिन आप कह रहे हो कि अच्छा समय है, ऑस्पिशियस टाइम है। भाई मेरे अनुसार ये ऑस्पिशियस टाइम है। देखो, जब भी ज्योतिष के अंदर काम किया जाता है तो कंपैरिजन किया जाता है और कुंडलियों को इकट्ठा करके, डाटा इकट्ठा करके उनके ऊपर काम किया जाता है। मैं आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहता हूं, क्योंकि लोग बड़े इंटरेस्ट से वीडियो को देखते हैं और कुछ लोग ज्योतिष सीखते हैं तो वो लोग वाकई सीखना चाहते हैं। तो आपको मैं डाटा दे रहा हूं 9 जून 2024 19:23 नहीं, ये तो इसी साल का। एक मिनट मैं निकाल दूं, ये तो इसी साल का हो गया। 30 मई 2019 शाम को 7:04 प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। ये नरेंद्र मोदी साहब की 2019 की ओथ कुंडली है। ये भी वृश्चिक लगन की ओथ कुंडली है और 2024 में जो ओथ ली गई है वो भी वृश्चिक लगन की कुंडली है। मैं आपको 2019 की ओथ कुंडली पर लेकर चलता हूं। 2019 की ओथ कुंडली को जरा ध्यान से देखो तो भाई लगन का स्वामी मंगल 8वें घर में आ गया है, राहु के साथ 8वें घर में बैठा हुआ है, शनि से दृष्ट है, और इससे खराब स्थिति क्या देखोगे आप लग्नेश की। और ये सरकार तो 5 साल चल गई। देखो, जन्म कुंडली के अंदर 3 हाउसेस बहुत खराब बताए गए हैं, 6, 8 और 12। इनमें से अगर आप 6, 8, छठे घर को निकाल दो तो 8वां घर और 12वां घर कुंडली का मोस्ट इनऑस्पिशियस हाउस है, बहुत अशुभ स्थान है 8वां घर और 12वां घर। छठा घर आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आपको लोन चाहिए, आपको छठे घर से अच्छा लोन मिल जाएगा। आपको अच्छी नौकरी चाहिए, छठे घर से मिल जाएगी। लेकिन 8वें और 12वें घर में तो मतलब अशुभता ही अशुभता है। अगर ये अशुभ पड़ा हुआ है, अगर शुभ है तो आपको शुभ रिजल्ट भी दे सकता है। तो कुंडली के अंदर 8वां और 12वां घर अधिक अशुभ हुआ इन कंपेयर टू 6th हाउस। और 2024 में जो ओथ ली गई है उसमें लग्नेश छठे घर में है और वो भी अपनी राशि का है। तो भाई अशुभ कैसे हो गया मेरे भाई, कैसे हो गया? थोड़ा मेरे को भी समझा दो भाई, मेरे को भी थोड़ी ज्योतिष आ जाएगी। तो 2019 की कुंडली भी मैंने आप लोगों के सामने वृश्चिक लगन की रख दी। मैंने बर्थ डिटेल, ओथ कुंडली की बर्थ डिटेल आप लोगों को दे दी। दोनों कुंडलियों को मैच करो और सीखो कि किस तरह से क्या कहानी बनती है। तो 2019 में लग्नेश 8वें घर में हाउस ऑफ डेथ के अंदर, जहां पर आयु का स्थान है, वहां आकर बैठ गया था, लेकिन 5 साल सरकार चली। अब 2019 में भी वृश्चिक लगन था, 2024 में भी वृश्चिक लगन है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, 2-3 लाइनों में खत्म कर दूंगा। देखो, एक बात तो
प्रूव होती है कि नरेंद्र मोदी साहब का वृश्चिक लगन है। अब जिस भी विद्वान से बीजेपी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने, किसी ने भी मुहूर्त निकलवाया है, उसने मोदी साहब से बर्थ डिटेल तो ली होगी, क्योंकि आप जन्म के चंद्रमा के हिसाब से ही ओथ कुंडली या कोई भी मुहूर्त निकालते हो, जन्म के लगन के हिसाब से आप कोई भी मुहूर्त निकालते हो। ये मुहूर्त 2 मिनट में नहीं निकलता। जैसे आप पंडितों के पास जाते हो, वो पंचांग देखते हैं, 2 मिनट में निकाल के आपको मैरिज का मुहूर्त पकड़ा देते हैं। भाई प्रॉपर एक प्रोसेस है इसका। जन्म के चंद्रमा से कहाँ चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है, कहाँ वो शुभ है, शास्त्रों में सब कुछ दे रखा है। तो 2 बार से जिस तरह से वृश्चिक लगन पर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है इस विद्वान के द्वारा जो ओथ कुंडली का मुहूर्त निकालता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब की वृश्चिक लगन की ही कुंडली है। ये कंफर्म हो जाता है यहां पर भी। अब बात करते हैं आगे, जो पिछली बार कर दी उससे आगे की बात करते हैं। देखो, कुंडली के अंदर 5वें घर में राहु, ये बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। यहां पर स्थितियां राहु के कारण मिसअंडरस्टैंड हो सकती हैं, आपस में गलत फहमी का ये लोग शिकार हो सकते हैं, सरकार के अंदर बैठे हुए कुछ लोग, जिसके कारण से 2024 की जो ओथ कुंडली बनी है नरेंद्र मोदी साहब की 3, मोदी 3 या एनडीए 3, इसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना बहुत ही स्वाभाविक है। और ये राहु के एक तरफ शनि बैठा हुआ है और एक तरफ मंगल बैठा हुआ है, ये राहु के रिजल्ट को थोड़ा और ज्यादा खराब कर देता है। ये 5वां घर है, 5वां घर आपकी बुद्धि का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, और ये मेरे भाई मीडिया का हाउस भी है, तीसरे घर से तीसरा होने के कारण, भयात भावों के कारण। तो कहीं ना कहीं मीडिया भी प्रॉब्लम में है, और कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी साहब डिसीजन लेंगे उसके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसके कारण वो इनको बैकफायर कर सकता है। ये एक बड़ी समस्या इस कुंडली के अंदर मैं देख रहा हूं। पिछली बार मैंने सारे पॉजिटिव बातें करी थी, क्योंकि हमें किसी भी कुंडली में से पॉजिटिव चीजों को निकालना चाहिए भाई, खराब चीजों को निकालकर एक तरफ रखना चाहिए। क्योंकि देखो, खराब चीजें तो घटित होंगी तो हो ही जाएंगी, और कभी भी एक अच्छा पंचांग का मुहूर्त निकाल के नहीं दे सकते। तो जो कुछ मिल रहा है अच्छा, हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जिसके कारण सरकार पर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लोगों का रहेगा। अब इस कुंडली के अंदर मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है। लगन का स्वामी जैसे मंगल 6ठे घर के अंदर आ गया, इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, तो ये लगन को तो मजबूत कर रहा है। लेकिन ये 6ठे घर के अंदर बैठकर, क्योंकि मंगल एक वॉरियर है, मंगल एक फायरी साइन है, फायरी राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो मेरे भाई 6ठे घर के अंदर सेना भी बैठी हुई है, वो सेना जिसके हाथ में हर वक्त हथियार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हथियारों की परचेज की जाएगी, हथियार हमारे गोडाउन्स के अंदर पूरी तरह से भर दिए जाएंगे, और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हमारी सेना को हथियार, अच्छे हथियार उनके हाथ में दे दिए जाएंगे, लेटेस्ट हथियार उनके हाथ में दे दिए जाएंगे, जिनसे उनको जब देश को जरूरत पड़े जब देश को जरूरत पड़े तो वो देश की रक्षा सुरक्षा कर सके, हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर सके। एक मेरा मंगल से रिलेटेड मेरा एक कंसर्न और भी है ओथ कुंडली के ऊपर। जब मंगल का ट्रांजिट मिथुन राशि में होगा, ये लग्नेश 8वें घर में ट्रांजिट कर रहा होगा, यहां पर मुझे सरकार से संबंधित कोई समस्या दिखती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, चाहे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, चाहे सरकार में बैठे हुए कुछ लोग असंतुष्ट हों और वो अपनी बात को उजागर करें, कुछ इस तरह की घटना घट सकती है। लेकिन इन चीजों को सबको सबसाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि लगन पर बृहस्पति की दृष्टि है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए। तो ये चीजें मुझे लगता है बहुत तेजी से बाहर नहीं आएंगी, ये अंदर खाते चीजें उठेंगी और अंदर खाते ही इनको बंद कर दिया जाएगा। ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। मेरा एक और अनुमान है, मेरा एक और कंसर्न है इस हॉरोस्कोप के बारे में। जब बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति को मैं किस लिए पकड़ रहा हूं, क्योंकि बृहस्पति हमारे पुनर्वसु यानी कि इस कुंडली के जन्म नक्षत्र का लॉर्ड है।
पुनर्वसु जन्म नक्षत्र है, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, उसका स्वामी बृहस्पति है। और मेरे भाई बृहस्पति सेकंड हाउस लॉर्ड और फिफ्थ हाउस लॉर्ड का स्वामी है। मेरा इस बृहस्पति से भी बहुत जबरदस्त मतलब है, बहुत कंसर्न है, क्योंकि ये बृहस्पति जब अतिचारी होगा, बृहस्पति इज अ जीवकार का, तो जब ये बृहस्पति अतिचारी होगा, क्या देश में किसी तरह की कोई बड़ी बीमारी फैल सकती है? क्या विश्व में कोई बड़ी बीमारी फैल सकती है? क्योंकि बृहस्पति का अतिचारी होना किसी भी एंगल से शुभ नहीं माना जा सकता। क्या ये बृहस्पति फाइनेंस को लेकर या यूथ को लेकर किसी तरह की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम लेकर आ सकता है? क्योंकि इस कुंडली का बृहस्पति फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी है। क्या हमारा, और 5वें घर में राहु है, क्या हमारा ये अतिचारी बृहस्पति हमारे यूथ को डीरेल करने वाला है? क्या इस तरह की समस्या है? अब क्योंकि बृहस्पति ऐसा प्लैनेट तो है नहीं जो हर वक्त अतिचारी होगा और इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी रिसर्च कंडक्ट की जा सकती है। मैं अपना अनुमान आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये बृहस्पति, एक बात मैंने और कही थी पिछली वीडियो के अंदर कि जब बृहस्पति मिथुन राशि में ट्रांजिट करेगा तो मुझे ऐसी संभावना लगती है कि हमारी सीमाओं का विस्तार हो सकता है, या हमारी सीमाओं के विस्तार पर किसी तरह का कोई फैसला या कोई बातचीत की जा सकती है। क्यों? बृहस्पति कुंडली के 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा, वहां से ये 12वें घर को देखेगा, सेकंड हाउस को देखेगा और 4th हाउस को देखेगा। तो जब आप ज्योतिष करते हो ना, तो यार बैठे बैठे आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये बात आई जो मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। बृहस्पति 8वें घर से बैठकर सेकंड हाउस को देखेगा जो हाउस ऑफ फैमिली है, 4th हाउस को देखेगा जो हाउस ऑफ हैप्पीनेस है। तो क्या कोई इंडिया गठबंधन से टूटकर कोई फैमिली एनडीए के अंदर शामिल होने जा रही है? ये मिथुन राशि का बृहस्पति ये चीज भी दिखाता है, ये चीज भी संभावना है। जब मिथुन राशि में बृहस्पति आएगा तो संभावना ऐसी जता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन से कोई एक फैमिली टूटकर एनडीए में शामिल हो सकती है, वो एनडीए को और ज्यादा मजबूत कर सकती है। तो ये भी बात मेरे दिमाग में बैठे बैठे आई थी, ये मैंने आप लोगों के सामने रख दी। तो भाई कुछ एक चीजें मैंने ये और ऑब्जर्व की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरा और भी एक कंसर्न है, मंगल 6ठे घर में बैठा हुआ है जो चंद्रमा से 10वां घर है। अब इस मंगल के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, जो शनि क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, 4th हाउस में है, और ये शनि एजिटेशन का कारक प्लेनेट है। और जब आप इस कुंडली को चंद्रमा से देखोगे तो चंद्रमा से 10वें घर में शनि का भी प्रभाव है और मंगल का भी प्रभाव है। तो ये दिखा रहा है कि क्या हमारे देश में ऐसी संभावना दिखा रहा हूं। पॉइंट ए, क्या कोई हमारी सीमाओं पर हमला होने वाला है जिससे हमारी फौजें एक्टिव होने वाली हैं? बी, क्या हमारे देश में एजिटेशन बढ़ने वाले हैं सरकार की नीतियों को लेकर? ये बी पार्ट आपको दिखा रहा हूं। क्या इन एजिटेशन को कंट्रोल करने में हमारी फौज को, हमारी पुलिस को मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी? ये चीजें भी संभव है। मंगल, चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि मंगल को एनर्जाइज कर रही है। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि चंद्रमा को एनर्जाइज कर रही है। मंगल भी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है और चंद्रमा अपनी राशि में है। तो इसलिए देश के अंदर एजिटेशन, अच्छे एजिटेशन, विरोध प्रदर्शन से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कंट्रोल कर लिए जाएंगे क्योंकि लगन पर बृहस्पति की दृष्टि है, चंद्रमा पर स्ट्रॉन्ग मंगल की दृष्टि है, तो इसलिए वो कंट्रोल कर लिए जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे। तो भाई दोस्तों, यहीं रोकता हूं अपने आप को, अपनी बातचीत को। आशा है जो कुछ मैंने आज आपको पढ़ाया या बताया आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। जिन मेरे दोस्तों ने कुछ सीखा उनका भी धन्यवाद। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन सभी मेरे दोस्तों का धन्यवाद। जितने भी मेरे व्यूअर्स ने अप्रिशिएट किया है, एक बार फिर आप सभी का शुक्रिया मेरी ये पूरी वीडियो देखने के लिए।
आप सभी का धन्यवाद। अंत में एक लाइन, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश फाइनेंशियल ग्रोथ पर उठ रहा है, देश अच्छी तरक्की करेगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देश का बहुत अच्छा नाम होगा। मोदी साहब राज कर रहे हैं, अच्छा राज करेंगे। इंडिया गठबंधन मोदी साहब को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अपनी वीडियो बंद करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद।